जय वासवी। मेरा नाम गिरीश बोरकर है और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम वंदनीय गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुझे गुरु पूर्णिमा 2020 के लिए मेरी अनुभूति शेयर करने के लिए कहा है। तो मेरी शुरुआत कहाँ से हुई, इससे शुरू करते हैं। मेरा एक दोस्त दीपक शेनॉय करके था, जिसने मुझे 2008 सितंबर या अक्टूबर में बताया कि तुम्हें रामनाथ कामत जी याद है क्या। वो हमारे साथ ए फर्गूसन में काम करते थे। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल याद है। तो बताया कि वो हमारे ऑफिस में आना चाहते हैं और ऑफिस में सैटरडे को आए क्या। तो मैं बोला आ जाओ। तो उस सैटरडे को वो आए ऑफिस में और उन्होंने साधक मार्गदर्शिका और 2 सीडी लाए थे। एक सूरत महाशिविर की सीडी थी 2006। 2 सेट लाए थे, एक दीपक के लिए एक मेरे लिए। और वो आके बैठे और बोले कि कोई स्वामी शिव कृपानंद के बारे में बताने लगे। और वो बताते बताते इतने फ्लो में गए कि हम सुनते ही रह गए। और एक पल ऐसा आया जब वो मेरे आँख में देख रहा था और मुझे लगा कि ये बात जो उस वक्त वो कह रहा है वो मेरे लिए है। पर वो बिल्कुल मुझे याद नहीं है क्या थी वो। और मैंने तो 1-2 बार उनसे पूछा भी ये क्या बात है, ये मुझे बोल रहे हो क्या। तो पर वो उनके फ्लो में थे और वो बोलते चले गए। करीब 2-2.5 घंटा बोले और फिर सीडी और साधक मार्गदर्शिका दी और निकल गए। ये साधक मार्गदर्शिका और सीडी लेके मैं घर पे चले गया और वो टीवी के होम थिएटर के उधर वो पड़ी रही। शायद 1.5-2 महीने पड़ी रहेगी वो। फिर दिसंबर 2008 में घर पे कोई नहीं था, सिर्फ मेरी माँ थी और मैं था। बीवी बच्चे नहीं थे। तो ऑफिस से मैं जल्दी आया था और ऐसे लगा कि ये आज सुन लेते हैं। तो होम थिएटर पे लगाया और मैं सोफ़ा पे बैठा था और जैसे स्वामी जी की आवाज़ आई, मैं सोफ़ा से उतर के ज़मीन पे बैठ गया। ज़मीन पे बैठ गया तो आँख बंद हुई। आँख बंद हुई तो वो खुली सीधी 2 घंटे बाद। सीडी ख़त्म हुई तब खुली। तो ऐसे लगा कि मैं बिल्कुल ट्रांस में चले गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं तय किया कि दूसरे दिन भी ऑफिस से जल्दी आऊँगा मैं। और ऑफिस से आया मैं जल्दी और बैठ गया और वापस वही प्रक्रिया। आया, बैठा, होम थिएटर में लगाया और सुनते गया। दूसरे दिन फिर ट्रांस में चले गया। सीडी ख़त्म हुई, बाहर आया, रखी और मैंने तय किया था 8 दिन सुन लेते हैं अभी। पर तीसरे दिन ऐसा हुआ कि घर पे घंटी बजी। शायद 10-15 मिनट ही हुए थे और घंटी बजी और आरती और पल्लवी घर पे आई। आरती अंदर आई और बोले ये क्या लगाया तुमने। तो मैं बोला कुछ नहीं और सीडी निकाली और रख दी वापस केस में। तो वो वापस चले गए उधर 2 महीने के लिए। तो फरवरी में शायद दीपक का वापस फ़ोन आया। जनवरी एंड या फरवरी 1 से हाँ फरवरी 1 को ही आई। तो 2009 फरवरी 1 को उसका फ़ोन आया और वो बोले कि CIFE में वो स्वामी जी का शिविर है तो तुम आते हो क्या। उस वक्त मैं नौकरी कर रहा था और उसका फ़ोन आया 4:30 बजे और बोले 5:30 बजे पहुंच जाना। मैं बोला MIDC से वर्सोवा 1 घंटे में पहुंचना नामुमकिन है और वैसे भी मुझे ऑफिस का काम थोड़ा निपटा के निकलना पड़ेगा। तो आज नहीं कल से आता हूँ। तो दूसरे दिन पहुंचा मैं ऑफिस में, बताया कि मैं जा रहा हूँ जल्दी और ऑफिस 1 घंटा जल्दी आया करूँगा और
4:30 पौने 5 बजे निकल जाऊंगा। तो उस हिसाब से मैं निकलते वो शिविर अटेंड की, और शिविर में ऐसे जो संचालक थे तिवारी जी, रेवती जी तो एकदम आग्रह करके मुझे आगे ही बिठाती थी, हम दोनों को दिया लगाने को कहती थी। तो हम आगे बैठे थे और नाभि चक्र के दिन, जागृति का दिन जो है, अरे हाँ, और वो जो वीडियो शिविर चल रही थी वो सूरत की ही थी। तो हमने पहले 2 दिन का जो भी था वो थोड़ा रिवीजन जैसा हो गया। और नाभि चक्र के दिन जब स्वामी जी शिरडी साईं बाबा की अनुभूति कराते हैं, बोलते हैं आँख बंद करो, हाथ सामने रखो, खुले हाथ ऐसे करके रखो और बैठ जाओ। किसी को ठंडा लगेगा, किसी को गर्म लगेगा, किसी को ऐसे चींटियाँ ऐसे लगेगी, किसी को कुछ नहीं लगेगा, स्थिति के अनुसार है। और जब स्वामी जी ने कहा ठंडा लगेगा तो मेरे दोनों हाथों पे ऐसे घूम रहा था, पूरा बर्फीला चक्री ऐसे घूम रही थी, और मैं एकदम स्टन्ड हो गया, अचंभुक था, क्या हो रहा है ये, पता ही नहीं चला। ऐसा कभी ज़िंदगी में अनुभव किया नहीं था। एकदम ठंडा बर्फ़ का चक्री ऐसे घूम रही थी हाथों पे। और फिर ये ऐसे शायद 10-15 सेकंड चला, और फिर स्वामी जी बोले किसको ठंडा लग रहा है हाथ ऊपर करो। तो मैंने हाथ ऊपर किया, और फिर मन बोला अरे यार ये तो वीडियो चल रहा है, कोई पीछे देख के हंसेगा। तो मैं पीछे मुड़ के हाथ नीचे किया और पीछे देखा कोई हंस रहा है क्या। तो उसके बाद स्वामी जी बोलते हैं कि हृदय चक्र के दिन बोलते हैं प्रार्थना में बहुत पावर रहता है। और दूसरे दिन जब भी ऑफिस में गया सुबह, तो हमारे HR की लड़की पायल करके थी, तभी उन्होंने बताया कि उनके भाई गायब हो गए और उनका भांजा 10वीं में बैठ रहा था, और एकदम घर पे पूरा तनाव का वातावरण है, क्या करे पता नहीं चलता। तो मैंने उसको बोला कुछ नहीं, मिल जाएंगे, देखते हैं, पुलिस कंप्लेंट करना है, वो जो भी करना है कानूनी करना है वो करते हैं। और उस दिन शाम को मैं ध्यान के दौरान प्रार्थना की कि इनका भाई जहाँ भी हो वो मिले। और अगले दिन जब ऑफिस चले गया और लैपटॉप शुरू किया और कंपनी का इंटरनल मैसेंजर तो था वो शुरू किया, तो पहला चैट का मैसेज उसका आता है, हाय गिरीश, माय कज़न इज़ फाउंड, ही वाज इन अहमदाबाद। तो मेरे मन में आया अरे यार ये तो सच्ची चलता है, पर कोई बोल सकता है ये तो कोइंसिडेंस है, या मैं मानता हूँ ये शुद्ध प्रार्थना का नतीजा है। ये शिविर के दौरान ही हुआ। फिर शिविर ख़त्म हुई और हमें बताया कि 45 दिन करना पड़ेगा। तो 45 दिन के लिए CIFE सेंटर आना पड़ेगा, और सेंटर चलता है 5:30 बजे से 6 तक। तो मैंने तय किया कि मैं 45 डेज़ का पक्का करूँगा। और जब शुरू किया जाना तो पता नहीं था कि संडे को होता है, तो पहला संडे मिस हो गया, और एक दिन मिस हो गया जब ऑफिस में कुछ वजह से रुकना पड़ा, नहीं जा पाया मैं। तो 43 डेज़ का मेरा अनुष्ठान हो गया। और इस दौरान, अनुष्ठान के दौरान, एक बार मैं सेंटर जा रहा था, तभी गाड़ी अंधेरी फ्लाईओवर पे थी, अंधेरी फ्लाईओवर जा रही थी, और मेरे लेफ़्ट से एक मोटरसाइकिल आई। बहुत कम जगह थी फुटपाथ और गाड़ी के बीच में से, उसने घुसाई और मेरे गाड़ी के आगे सामने जाके खड़ी कर दी, ब्रेक मार दी। मैंने भी ब्रेक मारा, पर मुंबई का ट्रैफिक है, थोड़ा हल्का सा जाके उसके गाड़ी को, मोटरसाइकिल को गाड़ी टच हो गई, कुछ नुकसान नहीं, कुछ नहीं। पर वो बंदा नीचे उतरा, मोमेडन था, दाढ़ी वाला, आया नीचे, और मैंने खिड़की खोली
अगर मैं पहले का गिरीश रहता तो मैं गाड़ी से शायद उतरता और हाथापाई हो ही जाती। पर मैंने कांच नीचे किए, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, मेरा पल्स नॉर्मल था, मैं एकदम शांत था, जैसे कि स्वामी जी मेरे भीतर ही बैठे। और वो आया और हाथ उठाया, बोलो मैं ठोकूँ क्या तेरे, तुम जैसा मेरे मोटरसाइकिल को ठोका वैसे मैं तेरे को ठोकूँ क्या, 2-4 बार ठोकूँ क्या, ऐसा हाथ उठा के किया उसने। और मैं उसको बोला एकदम शांत मन से बोला उसको, तेरे को ठोक के मज़ा आता रहेगा तो ठोक, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ऐसे तो छोटी मोटी घटनाएं होते रहती हैं। तो जब मेरा शांत आवाज़ सुना, उसको क्या हो गया पता नहीं, वो उठा चल बसा, वहाँ से निकल गया। तो उसके बाद पहले साल में जो मेरे ऊपर जो असर हुआ, हमारे दोस्त लोग हम महीने में एक बार, एक सैटरडे फ्राइडे या सैटरडे को क्लब में मिलते थे ड्रिंक्स लेने के लिए। तो अप्रैल से जो सिलसिला शुरू हुआ मिलने का और मीटिंग कैंसिल होने का, वो नवंबर तक चला। नवंबर को मेरा बर्थडे रहता है, तो बर्थडे को हम सब 5-6 जन मिले, और तब मेरे अंदर से मुझे ऐसा खा रहा था कि आज तो पीना पड़ेगा। पर गुरुदेव का इतना चित्त रहता है कि जब हम बैठे अंदर, तो एक जन बोला मैंने पीना छोड़ दिया है, दूसरा जन बोला मेरा गला ठीक नहीं है, तीसरे ने और कुछ एक्सक्यूज़ दिया कि, फिर एक ही जन था जो बोला कि भाई मुझे लेना है। तो मैं बोला मुझे भी नहीं लेना है। तो 6 जन में से 5 जन को नहीं लेना है, तो पीने का सवाल ही नहीं आता है। तो हम लोग चले गए सीधा खाना खाने के लिए। तब मुझे एहसास हो गया कि स्वामी जी उनके बच्चों का कितना गहरा ख्याल रखते हैं। बहुत पावरफुल चित्र रहता है। वैसे स्वास्थ्य पे भी बहुत असर हो गया। मुझे सर्दी खांसी बहुत होती थी। मैं एरिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम से लेके थ्राइस अ डे टू 500 मिलीग्राम थ्राइस अ डे, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। मैं तो पिल पॉपर जैसा बन गया था। पर वो 6-7 महीने के बाद जो खांसी वगैरह बंद हो गए, अभी 11 साल हो गए, शायद 11 साल में 3 या 4 बार ही मुझे कोई दवाई लेनी पड़ी, नहीं तो बिल्कुल दवाई को हाथ नहीं लगाता हूँ मैं अभी। हेल्थ तो एकदम नॉर्मल जैसा हो गया, एकदम मस्त। वैसे मुझे एक गुटखा खाने की आदत हो गई थी। मीन्स दिन में 1 या 2 ही गुटखा लेता था खाने, दोपहर के खाने के बाद। और मुझे छोड़ना था, तो मैं स्वामी जी के चरणों में हर शिविर जाता था और समर्पित कर देता था। जो बोलते हैं ना, पादुका नमन के वक्त कुछ देना है, तो मैं गुटखा दे देता था। पहली बार दिया नहीं छूटा, दूसरी बार दिया नहीं छूटा, तीसरी बार दिया तो गुटखा लिया मैंने। गुटखा लिया, जैसे गुटखा लिया, और शायद आधे घंटे में मुंह में इतने छाले आ गए, इतने, मैं मुंह खोल ही नहीं सकता था, खा नहीं सकता था कुछ। मैं कर्ड राइस ही खाना पड़ा। 3 दिन चला हो, और बहुत बुरी तरह से अंदर से मुंह फट गया था। उसके बाद मैं, स्वामी जी सॉरी, इसके बाद नहीं, तो वो छूट गया। तो 2010 गुरु पूर्णिमा में चलते हैं। 2010 गुरु पूर्णिमा गोवा में थी। बहुत बारिश गिरी थी। अगर कोई आया रहेगा, याद रहेगा, तो बहुत बारिश गिर रही थी। और मैं सेवा दे रहा था हमारे अंबुजा के साथियों के साथ भोजन कक्ष में। और तीसरे दिन बहुत बारिश की वजह से तंबू नीचे गिरा था, और हमने खाने की व्यवस्था खड़े खड़े खाना देना है ऐसा करके तय किया था। और वसंत अंबुजा के और मैं, हम लोग ऐसे ही चल रहे थे। तब ऐसे बर्फीला कुछ हमारे शरीर के बीच में से चले गया। मीन्स ऐसे, शायद तभी पता नहीं चला क्या है। और वसंत को पूछा मैंने, भाई
ये क्या था, कुछ महसूस किया क्या? वो बोला हाँ महसूस किया, और उसके आँख जो थे ना एकदम नशीले जैसे हो गए थे। और उसने बोला मेरे हाथ देख, और उसके हाथ पकड़े तो बर्फ़ जैसे हुए थे। मेरा भी बदन एकदम ठंडा हुआ था। बाद में अनाउंस किया कि स्वामी जी का सूक्ष्म शरीर किसी साधिका ने देखा। स्वामी जी का भोजन कक्ष की सैर कर रहे थे, देखने के लिए क्या हो रहा है। और उसी गुरु पूर्णिमा के दौरान ऐसे स्वामी जी ने बोला कि व्यवस्था सब मैं अभी मेरे बच्चों को दे रहा हूँ, और बच्चों को संभालने के लिए देख कर आकर एडवाइज़र्स के लिए एक सिस्टम्स टीम मैनेजमेंट बोर्ड जैसे बनाऊंगा, 5 जन रहेंगे उसमें। और जैसे स्वामी जी ने बोला 5 जन रहेंगे, मेरे अंदर से आवाज़ आई और 3 नाम आए, खामणकर जी का, रामनाथ जी का और मेरा खुद का। और मैं तो तभी नया नया था, मैं किसी को बोलने नहीं गया। फिर 2012 में रामनाथ का मुझे फ़ोन आया और पूछा तू खड़ा है बैठा है? मैं बोला मैं ऑफिस में हूँ, बैठा हूँ। क्यों, क्या बात है? बोला नहीं, स्वामी जी ने तुम्हें बुलाया है। मैं बोला अच्छा, क्यों? नहीं नहीं, वो एक सिस्टम्स टीम बना रहे हैं और स्वामी जी ने बोला है तुमको बोलने के लिए। मैं बोला अच्छा, इसमें तू भी है, खामणकर भी है? मैं बोला हाँ, तेरे को कैसा मालूम? मैं बोला ये 2010 से मालूम है। 2010 में जब स्वामी जी ने अनाउंस किया था तो 3 नाम आए थे मेरे चित्त में, तो वो एक था। और स्वामी जी ने बुलाया, निवासा की दर्शन शिविर थी, दर्शन शिविर के बाद मिलने के लिए बुलाया था। तो दर्शन शिविर के लिए जब हम गए थे तो हम संत ज्ञानेश्वर के वहाँ जाके वापस आ रहे थे, और किसी ने हमें बताया था कि वहाँ तालाब के यहाँ ध्यान मस्त होता है, शाम को सनसेट को बहुत खूबसूरत ध्यान होता है। तो हमें बहुत इच्छा थी कि जाके ध्यान के लिए बैठें। तो हम ध्यान के लिए जा रहे थे, पर आते आते हम लेट हो गया और सूर्यास्त होने लगा था और रामनाथ को स्नान करना था। हम उसे बोला यार जल्दी चल, पर नहीं, वो ज़िद करके बैठा और नहाने गया। और जब तक हम नहा के वहाँ तालाब के ओर जाने लगे तो सूर्यास्त हो चुका था, अंधेरा छाने लगा था। और हम जाके बैठे उधर, हम जाके बैठे और जैसे बैठने गए, स्कार्फ पहना तो आसमान में लाली छाने लगी वापस। और ऐसी लाली छाई कि आप पूछो मत, इतना बड़ा लाल ओम प्रकट हुआ उधर। और वो तालाब में रिफ्लेक्शन देख रहा था, उसको बहुत बड़ा ऐसा ओम। और हम लोग बैठे हैं और मैं प्रार्थना करते बैठा था कि भाई मुझे स्वामी जी का अर्ध स्वरूप पानी में दिखे। तो कुछ दिखा नहीं, पर ये खामणकर जी को उनका 50th बर्थडे को एक DSLR कैमरा मिला था और वो फ़ोटो खींचते बैठा था, छोटे बच्चे से बहुत फ़ोटो खींच रहा था। और फिर बाद में उन्होंने जब सूर्यास्त हो गया, आखिर में ओम निकल गया वहाँ से, ये मधु चैतन्य में छाप के आया है ओम के साथ। वो फ़ोटो देख रहा था, हम कैमरा में फ़ोटो देख रहे थे। तभी पानी में जो उस एक फ़ोटो था, उसमें स्वामी जी का अर्ध स्वरूप क्लियर कट तालाब के पानी का रिफ्लेक्शन में दिख रहे थे। फिर वो उनके हाथ से डिलीट हो गया। तो शायद वो हम 3 जन के लिए ही था, पता नहीं। फिर दूसरे दिन स्वामी जी मिले और स्वामी जी ने हमें पूछा। तभी व्यवस्था में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो हमें ठीक नहीं लग रहा था, और उसके 1 साल पहले से हम चर्चा करते बैठे थे कि ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बहुत चर्चा होती थी।
तो जैसे हम स्वामी जी के पास बैठे, मेरा पहला अनुभव ऐसा था स्वामी जी के समक्ष जब बैठे कि मेरा मन खाली हो गया, ब्लैंक, एक विचार नहीं था। और स्वामी जी के पहले 2-3 वाक्य में हम जो पूरे साल भर चर्चा कर रहे थे उसका समरी स्वामी जी ने 2-3 वाक्य में बोल दिया, आपको ये सब करना है। हम एक दूसरे का मुंह देखते बैठे। तो वो था स्वामी जी के साथ पहली मुलाकात। उसके बाद मधु चैतन्य की एंट्री, मधु चैतन्य की टीम में मुझे जब शामिल किया, पहले दिन मैं जाके बैठा था वहाँ पे, मीटिंग में बैठा था। बहुत ज़ोर से बहस चल रही थी, गुरु माँ बैठी थी, मेरे आँख बंद हुए थे और एक बहुत प्यारी सी एनर्जी ऐसे सर के ऊपर से, पीठ के ऊपर से बहुत प्यार कर रही थी। इस ठंडा हाथ ऐसा पूरे शरीर पे घूम रहा था और मैं बहुत आनंद में था और बहुत मस्त एंजॉय करते बैठा था, एकदम मग्न हो गया था मैं। शायद 20 मिनट ऐसा चला, फिर आँख खुली और फिर जो भी बहस था उसके ऊपर मैंने मेरी प्रतिक्रिया दी और वो बात हो गई। वैसे मधु चैतन्य में और एक बार हम लोग मीटिंग में जा रहे थे, कृपा जी थे, नैमिषा जी, ईशनाथ जी, मैं और एक व्यक्ति था, याद नहीं आ रहा अभी कौन, शायद सुरेखा जी। तो हम लोग गए और नैमिषा जी ने बोला कि बाबा धाम लेके चलो, स्वामी जी ने मुझे बुलाया है। तो शायद 5 बजे के आसपास हम लोग बाबा धाम पहुँचे और नैमिषा जी चले गए अंदर और बोली थी कि 10 मिनट में आएगी, पर आधा पौना घंटा हो गया, नहीं आ रही थी। और मुझे अंधेरे में चलाने को मज़ा नहीं आता है। तो ईशनाथ जी के मन से एक प्रार्थना निकली। वो बोले, ओ स्वामी जी, नैमिषा जी को भेजो, बहुत लेट हो रहा है, ऐसे कुछ बोले। और जैसे उन्होंने आखिरी शब्द हो गया, एक ठंडा लहर आ गया और गुलाब की खुशबू, इतनी गुलाब की खुशबू, और वो ऐसे जी कोई आके हमारे बीच में से चले गया और मेरे मुंह से निकला, कोई आके गया। 2 मिनट के बाद नैमिषा जी बाहर आई और बोले, स्वामी जी का चित्त, स्वामी जी बोले तुम्हारे ऊपर भार, तुम्हारी राह देख रहे हैं, उनका चित्त तुम पे आ रहा है, तुम चले जाओ। फिर एक 2012 में मुझे बियाग बाई में, 2011 अक्टूबर नवंबर में बियाग बाई ने मुझे टिम साइम्स की फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस अंग्रेज़ी में भेजी थी। उसका हिंदी मेरे पास था नहीं, चैतन्य की प्रवाह, सिर्फ इंग्लिश प्रूफ रीड करने के लिए भेजा और मैं प्रूफ रीड कर रहा था। और 2012 में अनुष्ठान के संदेश मुझे अधिकृत रूप में ट्रांसलेट करने के लिए दिए थे। तो वो ये दोनों साथ में चल रहा था। मैं शायद 53 या 54 पन्ने पे आया था वो किताब के, और एक प्रश्न ऐसा था जो उसका उत्तर जो था वो इनकम्प्लीट था, मीन्स बीच में कुछ मिसिंग था और मैं अटक गया और मैं आंख बंद की और बोले, स्वामी जी अभी आगे कैसे जाएं, आगे नहीं जा सकते अभी। तो जैसे मैंने कहा तो स्वामी जी का आवाज़ सर में एकदम स्टीरियोफोनिक आ गया और वो वाक्य बोल के चले गए और मुझे समझा नहीं क्या हुआ। बोला, अरे ये तो ये मिसिंग सेंटेंस है, पर मैंने ट्रांसलेट किया नहीं। फिर एक 10-15 सेकंड के बाद वो वापस रिपीट हुआ और मैं बोला ये मेरे लिए है, और मैं उसका ट्रांसलेशन लिख दिया और वो बीच का गैप फिल हो गया और वो कंप्लीट हो गया। ये तो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत अनुभूति थी। एक आखिरी अनुभूति बोलता हूँ और ख़त्म करता हूँ। स्वामी जी जर्मनी जा रहे थे 2018 में, शाश्वती और मैं और स्वामी जी टहलने नरीमन पॉइंट जाते थे। तो उस दिन जब गए तब बहुत गर्मी थी, गाड़ी में से एसी में से बाहर उतरे और ऐसी गर्मी, जैसे गर्मी लगती है वैसे लगी। और स्वामी जी बोले आज बहुत गर्म हो रहा है आज। तो मैंने बोला हाँ कल से बहुत ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और शाश्वती बोली हाँ कल से बहुत ज़्यादा आज गर्म है। स्वामी जी बोले ठीक है। और फिर
वो चल हम वॉक पे लिए निकल गए, और जहाँ वॉक ख़त्म होती है और वहाँ बैठते हैं तो स्वामी जी वहाँ पे वापस खड़े होके बोले कि बहुत गर्म हो। मैं बोला हाँ स्वामी जी, बहुत ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, जो तोते जैसे शाश्वती, और मैंने वही रिपीट किया। स्वामी जी बोले ठीक है आप बैठ जाओ। तो हम लोग बैठ गए और स्वामी जी बैठे, हम लोग बैठे, और स्वामी जी ने हाथ क्षितिज के और ऐसे हाथ किया और बोले, अंदर से मुझे पता था क्या होने वाला है, क्योंकि स्वामी जी की ऐसे बहुत सारे साधकों की अनुभूतियाँ सुनी थी। एक 10-15 सेकंड गए रह गए तो एक बहुत ठंडा हवा का झरोका आ गया, और एक 5 सेकंड के बाद और एक आ गया। अभी वही एनर्जी बह रही है, और एक 5 सेकंड के बाद और एक आ गया, और स्वामी जी बोले अभी ठीक है। और जैसे स्वामी जी ने बोला ठीक है, तो ऐसे हुआ कि इस पूरे वातावरण में एयर कंडीशनर लगाया हो, पूरे वातावरण में एयर कंडीशनर, हवा ठंडी हवा कंटिन्यूस ठंडी हवा बहने लगी। और फिर स्वामी जी ध्यान में बैठ गए तो हमारी आंख भी बंद गई, और उनका ऑरा हमारे समक्ष बटरफ्लाई का ककून जैसा है ना, वैसे हमें समेट लिया। और उसमें इतनी प्रेम की एनर्जी थी, लव एनर्जी जो बोलते हैं, इतना बढ़िया लव एनर्जी थी कि हम बस धन्य हो गए। तो ये थी अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। जय बाबा स्वामी।